नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं अरविंद केजरीवाल की। और आज की परिस्थिति में अरविंद केजरीवाल की राजनीति ठीक उसी तरीके से हो गई है जिस तरीके से एक कहावत चलती है कि नंगा नहाएगा क्या और फिर धोएगा क्या। अब यहां पर हम उस तरीके से बात नहीं कर रहे कि कपड़े उतार के जो नंगा होने वाली, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। लेकिन जिस तरीके से एक व्यक्ति राजनीति में आया, देश को एक उम्मीद दिखाई, ईमानदारी की, सादगी की, आम आदमी की और राजनीति को साफ करने की। लेकिन आज उस व्यक्ति को अगर हम देखते हैं तो सारी दुर्गंध जो है वो उसी के आसपास इकट्ठी है। तो ऐसी स्थिति में फिर ये जो कहावत है वो बिल्कुल सही बैठती है। और क्यों बैठती है? क्योंकि 2020 के बाद में अरविंद केजरीवाल का यह पहला चुनाव है जिसमें अरविंद केजरीवाल कट्टर ईमानदार को जो है वो प्रेजेंट नहीं करते। और पूरी आम आदमी पार्टी जो है वो इसमें, जिसको कहें कि पूरी की पूरी जो है वो बेईमानी या भ्रष्टाचारी में डूबी हुई नजर आती है। और जब मैं ये कहता हूं तो मैं हमेशा जो है वो फैक्ट्स के आधार पे जो है वो बात करता हूं, मैं सीधे तौर से बात नहीं करता। और इसके लिए मैं आपको उदाहरण देता हूं। कल का स्टिंग ऑपरेशन हुआ, उस स्टिंग ऑपरेशन को लेकर संबित पात्रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती के ऊपर बड़े आरोप लगाए। अब पलटकर जो है वो सोमनाथ भारती ने सीधे तौर पे आरोप लगा दिया रमेश बिधूड़ी पे। अब बड़ी बात ये होती है कि रमेश बिधूड़ी ही क्यों? तो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने यह मामला उठाया, उसके बाद में ये माहौल जो बना, उस एरिया का नाम है, उस क्षेत्र का नाम है जैसे बदरपुर, कालकाजी, जहां पे मुख्यमंत्री आतिशी अपना चुनाव लड़ रही है और रमेश बिधूड़ी भी वहीं से चुनाव लड़ रहे हैं। तो इसलिए आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति जो है वो समझ में आती है। लेकिन जब आप मामले की तह तक जाओगे तो आपको समझ में आएगा कि संबित पात्रा के इन आरोपों में कितनी सच्चाई है। तो जब इस मामले का हम जो है उसको सर्च करते हैं, इसको ढूंढने की कोशिश करते हैं कि फैक्ट्स क्या है, तो फैक्ट्स ये है कि ये मामला जो है वो सबसे पहले प्रकाश में आया था 10 नवंबर 2023 को। जेतपुर इलाके में जमीन हड़पने को लेकर ये एक मामला दर्ज हुआ था और जिसने मामला दर्ज कराया उस व्यक्ति का नाम था महावीर सिंह। और जिसने जमीन हड़पने का काम किया वो सोमनाथ भारती का करीबी है। तो अब यहां से जो है वो लिंक जुड़ जाता है। तो आम आदमी पार्टी और सोमनाथ भारती ये तो कह सकते हैं कि नहीं, ये रमेश बिधूड़ी का है। लेकिन जब वो रमेश बिधूड़ी पे आरोप लगाते हैं तो आप इन आरोपों को कैसे झुठला सकते हो? जो आरोप या जो खबर, जो या हम कहें कि जो मामला दर्ज हुआ था 10 नवंबर 2023 को, तो उसको तो झुठलाया भी नहीं जा सकता। तो ऐसी स्थिति में जिस स्टिंग की बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, जिस ऑडियो की बात कर रहे हैं, और उसके बाद से जिस तरीके से एक नया मुद्दा भारतीय जनता पार्टी ने बनाने की कोशिश की, हालांकि पूरी दिल्ली में तो नहीं हम इसको कह सकते, लेकिन जिस इलाके की मैं बात कर रहा हूं, जिस सीटों की मैं बात कर रहा हूं, कालकाजी के आसपास वाली, उन सीटों के ऊपर जो है वो ये जो नया मुद्दा है ये काम जरूर करेगा और इसका असर जो है वो दिखाई भी दे रहा है। अब जब हम ये कहते हैं कि नंगा नहाएगा क्या और धोएगा क्या, तो जब अरविंद केजरीवाल की राजनीति टिकी हुई इसी के ऊपर है तो अरविंद केजरीवाल को इससे फर्क क्या पड़ने वाला है? सोमनाथ भारती, कल को कोई और आ जाएगा। अब जब मैं ये कहता हूं तो एक फैक्ट्स और रखते हैं हम इसको। आम आदमी पार्टी के पार्षद ताहिर हुसैन की बात करते हैं, जो आज मुस्तफाबाद से, आई थिंक मुस्तफाबाद से चुनाव लड़ रहे हैं AMIM असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से। अगर ताहिर हुसैन आम आदमी पार्टी का पार्षद था और उसने अगर गलत नहीं किया तो उसको आम आदमी पार्टी से बाहर क्यों निकाला गया? जिस तरीके से मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, इन लोगों को बाहर निकालने के लिए अरविंद केजरीवाल ने सरकारी पैसा जो है वो बहाया, तो ताहिर हुसैन के लिए पैसा खर्च क्यों नहीं किया? और अगर ताहिर हुसैन गलत था, उसने वो दंगा करवाया,
उस जिसमें लगभग जो है वो कई जगह 53 या 56 के आसपास लोगों की जान चली गई। तो अगर उसमें ताहिर हुसैन का हाथ था, जिसके खिलाफ आज आम आदमी पार्टी प्रचार कर रही है, तो फिर ताहिर हुसैन आम आदमी पार्टी में आया कैसे? और अगर ताहिर हुसैन आम आदमी पार्टी में था, तो फिर इसका मतलब जो उसको लेकर आए, जो उसके साथ जुड़े हुए थे, वो भी लोग तो उसी धंधे में जुड़े हुए होंगे। तो इसलिए अरविंद केजरीवाल के ऊपर इस तरीके के आरोप से जो है वो चिकने गड़े वाली बात हो जाती है कि उसको कोई फर्क जो है वो पड़ने वाला नहीं है। और जब हम इसकी बात करते हैं तो अच्छे लोग अरविंद केजरीवाल को छोड़ते चले गए, लेकिन जो अब बचे उन लोगों में से एक के बाद एक जो है वो सब लोग, चाहे वो विकास तोमर की आप बात कर लीजिए, 2015 का मामला, जो अरविंद केजरीवाल ये कहता था कि केजरीवाल जो है वो 3 चरणों में वेरिफिकेशन करता है और उसके बाद में उस व्यक्ति को आम आदमी पार्टी में शामिल करता है और टिकट देता है। लेकिन विकास तोमर, जिसकी डिग्री फर्जी थी, कानून की डिग्री फर्जी थी, उसके बाद में वो कानून मंत्री बना और उसके बाद उसको जेल जाना पड़ा। उसके बाद में आपको पता होगा संदीप कुमार, जिसकी एक सीडी आई, और उस सेक्स सीडी के बाद में जो कि महिला एवं बाल कल्याण विकास मंत्री थे। अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा तो लिया, लेकिन अरविंद केजरीवाल ये कहने का दावा नहीं कर सकते कि वो 3 चरणों में वेरिफिकेशन करते हैं। उसके बाद में प्रकाश जारवाल, जो कि आपको पता होगा 2020 में जिस डॉक्टर ने सुसाइड किया था, जो टैंकर संचालित करता था, किस तरीके से उससे जो है वो हफ्ता वसूली की जाती थी। और फिर उसके बाद में सत्येंद्र जैन, फिर केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल, फिर उसके बाद में जो है वो मनीष सिसोदिया, तमाम तरीके के हम जो है वो राजनेताओं की बात कर सकते हैं। और जब हम इसकी बात करते हैं तो आज आप देखिए जिस तरीके से शीश महल के जो वीडियो बाहर आ रहे हैं, जो व्यक्ति राजनीति को साफ करने का आज जो है वो, मैं कई बार जो है वो इस पे बात भी करता हूँ, जैसे प्रशांत किशोर, जो बिहार में जो है वो बदलाव की राजनीति के बारे में जो है वो जनसुराज चला रहे हैं। तो लोग अब उनको भी जो है वो, अब वो सही है या गलत है, वो राजनीति में आने के बाद में पता चलेगा कि वो क्या करेंगे। लेकिन वो राजनीति में अभी पूरी तरीके से आए नहीं, क्योंकि आएंगे तब जब वो विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, लेकिन उससे पहले ही उनको ये जो है वो, जिसको कहें कि राजनीतिक विश्लेषक जो है वो ये कहते हुए नजर आएंगे कि कहीं वो अरविंद केजरीवाल साबित ना हो जाए। तो इसका कहने का मतलब क्या हुआ? इसका कहने का मतलब हुआ कि प्रशांत किशोर जिस तरीके से सपने दिखा रहा है, कहीं वो अरविंद केजरीवाल की तरह यमुना नदी में डुबकी ना लगवा दे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल खुद डुबकी नहीं लगवाएगा, फिर वो आपको डुबकी जो है वो उसमें लगवा देगा। तो सपने दिखाकर जिस तरीके की राजनीति अरविंद केजरीवाल ने शुरू की थी, और आप ये भी मान के चलिए आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है, चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है। अब हम जो है वो इसके आकलन करेंगे, अगले वीडियो से ओपिनियन पोल आएंगे, कई चीजें होगी, एग्जिट पोल आएगा, फिर परिणाम आएगा, तब तक हम जो है वो अनुमान लगाएंगे, वोटिंग होगी। लेकिन इस बीच में आपने देखा कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने राजनीति शुरू की, इससे आपको समझ में आता है कि अरविंद केजरीवाल, जिसके मन में धूर्तता कितनी तौर से भरी हुई है कि वो ये व्यक्ति ये कह दे, दूसरे राज्य के ऊपर ये आरोप लगा दे कि वो पानी में जहर मिला रहे हैं। आपने क्या किया? सवाल यही खड़ा हो जाता है कि 2025 के बाद में आपने जो है वो दिल्ली में क्या काम किया, इसके ऊपर जो है वो अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी का एक भी नेता ने कोई काम गिनवाया हो किसी भी मंच के ऊपर, मीडिया के, तो मुझे नहीं लगता कि वो गिना पाएंगे या गिनाए होंगे। लेकिन अरविंद केजरीवाल के, जब हम इस स्टिंग की बात करते हैं सोमनाथ भारती वाले पे, कुछ लोग ये कह सकते हैं कि आरोप है, लेकिन इसके दूसरे पहलू पे अगर हम जाते हैं तो जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने अपने खास लोगों को, प्रशांत भूषण को, जिसने आम आदमी पार्टी को खड़ा करने के लिए 1 करोड़ का चेक दिया, उसको बाहर का रास्ता दिखाया, योगेंद्र यादव को बाहर कर दिया, कुमार विश्वास जो है उसको बाहर कर दिया, किरण बेदी जो है वो छोड़ के चली गई, तो ये सब लोग चले गए, अन्ना हजारे का इस्तेमाल किया। लेकिन जब राज्यसभा की बारी आई तो राज्यसभा में जिन लोगों को अरविंद केजरीवाल ने राज्यसभा में सांसद बनाकर भेजा, उनकी पृष्ठभूमि अरविंद केजरीवाल के लिए और आम आदमी पार्टी के लिए क्या थी? तो जब आप पंजाब के जो आप यूनिवर्सिटी के जो मालिक है, आई थिंक लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के, वो आम आदमी पार्टी से कब जुड़े और आम आदमी पार्टी के लिए उन्होंने क्या किया, तो वो आपको जो है वो कहीं भी नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी उनको राज्यसभा का सांसद बनाया गया। तो राज्यसभा का सांसद तो कुमार विश्वास को भी बनाया जा सकता था,
मैं जिसकी बात कर रहा हूं। तो इसका मतलब अरविंद केजरीवाल ने ये राज्यसभा की सीटें जो है वो मोटा पैसा लेकर बेची, ये साफ तौर से जो है वो समझ में आता है। और इसी से फिर लिंक जुड़ जाता है आपका शराब नीति का, कि अरविंद केजरीवाल की अगर शराब नीति सही थी तो विड्रॉ क्यों किया, वापस लेने की क्या जरूरत पड़ी। लेकिन उससे बड़ा सवाल यह हो जाता है कि शराब नीति बदलने की जरूरत क्यों पड़ी, और जो कमीशन था 6% से बढ़ाकर वो 12% किसके लिए किया गया। ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को जो है वो लाइसेंस कैसे दिए गए। तो वो तमाम तरीके के जो सवाल है जो खड़े होते हैं अरविंद केजरीवाल के, तो फिर उसमें जो है वो सोमनाथ भारती पे जो आरोप लगता है उसमें कहीं ना कहीं सच्चाई जरूर नजर आती है। और जब ये सच्चाई नजर आती है, अब ये पहला चुनाव है अरविंद केजरीवाल का जिसमें अरविंद केजरीवाल अपने आप को अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं, और उनको पता है कि इसमें जो है वो बहुत बड़ी गड़बड़ होने वाली है। क्यों होने वाली है, काम किया नहीं और मेडल बहुत सारे मिल गए 2020 के बाद में। तो ऐसी स्थिति में ये एक जो है वो आम आदमी पार्टी के जो तमगे थे उनमें एक नया तमगा है। अब ये नया तमगा जो है वो क्या रंग दिखाएगा इन सीटों के ऊपर, ये तो जो है वो 5 फरवरी को वोटिंग होगी और 8 तारीख को जो है वो सामने आई जाएगा। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा ये वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।